साइंस का अगला लेक्चर वीडियो नंबर 3 में तीसरा लेक्चर प्रकाश का परावर्तन में, जहां से हमने एंड किया था वीडियो नंबर 2 का, उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से इसको चेक कर याद कर लो कि यदि कोई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष ये है, यदि कोई प्रकाश किरण के समांतर चलेगी तो टकराने के बाद F से जाएगी। समझ लो, दिक्कत कोई परेशान ना हो, बार बार समझो, याद रखो। F के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो F से निकल जाएगी, और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो F से निकलती हुई महसूस होगी या आभास होगा इसमें, इसलिए ऐसे इसे आभासी प्रतिबिंब बनाया गया है इस कंडीशन की किरण। और ये बात फिर से इसमें अब आ जाओ, इसका उल्टा है ये अगर F से निकल के जाएगी किरण, या यहाँ से स्टार्ट कर लेते कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई किरण F से निकल के जाएगी तो टकराने के बाद, अवतल दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इसमें यदि कोई किरण F से तो निकल नहीं सकती, F की तरफ भेजेंगे, क्योंकि इधर तो किरण आई, इधर तो कोई किरण से कोई मतलब ही नहीं है, इधर से किरण नहीं आती, किरण आएगी हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है। प्रकाश किरणों का जो किरण पुंज बनाते हैं, किरण पुंज बनाएंगे प्रतिबिंबों का, उसमें हमेशा ये ध्यान रखना कि किरण ऐसे, हम बनाने को तो अवतल दर्पण ऐसे, ये भी अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण नहीं है। कभी कह लो ये भी एक सेम है, नहीं, जिधर पॉलिश होती है और उसके दूसरी तरफ उठा, अंदर का भाग पॉलिश इधर हो रही है, अंदर का भाग चिकना है, तो गड्ढा है इधर, और जो गड्ढा होता है तो अवतल होता है। ये भी अवतल ही है, क्योंकि बस थोड़ा सा उल्टा घुमा दिया है, ये वाला अवतल है और इसको घुमा दिया। तो किरण इसमें ये F है, ये C है, ये P है, तो इसमें भी किरण ऐसे जा सकती है, जाएगी मतलब, लेकिन ऐसा दिखाते नहीं हम इसको, ये हमारा उल्टा से सीधे से उल्टे की तरफ जा रही है। तो ये वाला ये नियम नहीं है इसमें कि फिजिक्स में इस प्रकार का नियम चलाए, दिक्कत कुछ नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन ये फिजिक्स का नियम है कि हमेशा किरण लेफ्ट से दाईं तरफ ही भेजनी है। तो प्रतिबिंब कभी भी उल्टा नहीं मत बना देना। अच्छा, दूसरा ये हो गया। तीसरा ये है कि यदि किरण, प्रकाश किरण अवतल दर्पण से C से निकल के जाएगी तो अवतल दर्पण टकराने के बाद उसी रास्ते वापस आ जाएगी, ये गई वापस आ गई, और इसमें C की तरफ गई तो ये टकराने के बाद में उसी रास्ते वापस आ गई। इन चीजों को थोड़ा सा समझ लेना। और अब हम बनाएंगे प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे। प्रकाश का परावर्तन के चैप्टर में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिखाएंगे, और इसके बाद सिखाएंगे उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा ज्यादा मुख्य है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण द्वारा ज्यादा एक दो प्रतिबिंब है। तो अवतल दर्पण में पहले तो समझ लो कि C क्या है, वक्रता केंद्र है, F क्या मुख्य फोकस बिंदु है, और P क्या है, ध्रुव है। नंबर 1, हम प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले कैसे बनाएंगे, वस्तु कहाँ रखें, C पे रखें, F पे रखें, P पे रखें, इसके दोनों के बीच में रखें या बहुत दूर रखें, तो वो हमने अलग अलग कंडीशन लिख दी है। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, ये वाली बनाने चाह रहे हैं हम, जब वस्तु अनंत पर हो। तो कैसे बनाएंगे, अनंत का मतलब है बहुत दूर, और बहुत दूर का मतलब है जो बहुत दूर होती है किरणें वस्तु, तो उसमें से जो किरणें, मान लीजिए वस्तु है तो उसमें से जो किरणें निकलेंगी तो बहुत दूर चलने के बाद में वो समांतर हो जाएंगी मुख्य अक्ष के, चाहे वो बहुत दूर से आएंगी, सूर्य किरणें बहुत दूर है सूर्य, तो उसकी किरणें जो आती है बिल्कुल समांतर आती है, हमारे शरीर पड़ती है, हमारी पृथ्वी पड़ती है। ऐसे ही यहाँ से जो किरणें आएंगी समांतर आएंगी, ये समांतर आई, एक चीज के नीचे से निकाल लो, चाहे पहले बना चुका हूँ जैसे, तो इस किरणें से समांतर आएंगी। तो समांतर जो किरणें आती है, हमने नियम से समझाया था आपको कि कहां से होकर जाएंगी, वो जाएंगी F से होकर, और दो किरणें तो कम से कम बनानी पड़ती है प्रतिबिंब बनाने के लिए। दो किरणें इसलिए खींच ली, एक नीचे से, दोनों ऊपर से खींच लेते कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से खींच लिए, तो ये भी कहां से होकर जाएगी, ये भी समांतर है मुख्य अक्ष के, ये भी F पे जाएगी। कहां, और यो किरणें जहां मिलती है दोनों किरणें, वहां उसका प्रतिबिंब होता है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बना, F पर।
तो हमें लिखना पड़ेगा प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब यहाँ लिख लो एक बार, यहाँ पर हेडिंग में लिखना पड़ेगा नंबर 1। वो तो मैंने लिख दी लेकिन एक बार समझाने के लिए लिख दी, इतना सारा काम करना है हमें। जब वस्तु अनंत पर हो, टॉपिक तो फिर कॉपी में ऐसे बनाना है, अनंत पर है, ये हमारी हेडिंग होगी। तो प्रतिबिंब के बारे में लिखना पड़ेगा यहाँ पर। प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। नंबर 1 की कंडीशन प्रतिबिंब पर, वो इसे कहते हैं प्रतिबिंब के प्रकृति। नंबर 2 प्रतिबिंब छोटा, बहुत छोटा, क्योंकि इतना बिंदी के बराबर बन जाएगा, बहुत छोटा बनेगा। और इसमें वैसे प्रतिबिंब जो उल्टा बनता है, ठीक है ना, लेकिन जब छोटा बनता है तो पता नहीं लगती है कि उल्टा है सीधा है, बिल्कुल फोकस हो जाता है वो। प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। अब दूसरी कंडीशन के लिए बनाएंगे प्रतिबिंब की, इसे किरण आरेख कहते हैं, प्रतिबिंब का किरण आरेख। दूसरी कंडीशन के लिए, दूसरी कंडीशन है 2 नंबर, जब वस्तु सी तथा अनंत के बीच हो, मतलब बहुत दूर ना होकर सी से पहले हो, जिसको हम देख सके, दूर नहीं, बस सी से इधर हो। और वैसे भी सी के अनंत भी सी के इधर ही थी, लेकिन सी के इधर तो हो लेकिन ज्यादा दूर ना हो। जब वस्तु सी तथा अनंत के बीच, ये अनंत का चिन्ह है, ये वाला अनंत के बीच, तो मान लीजिए अनंत ये है, तो वस्तु को कहीं भी मान लीजिए रख दी सी पे, तो इससे हम एक किरण आरेख, दो किरण निकालनी होती है हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो 2 किरण, एक तो हेड से निकालेंगे। हेड किसे कहते हैं? ये वस्तु है हमारी, वस्तु, ये मतलब ये तीर लगा दिया है वस्तु के लिए, मतलब वस्तु मान ली है। तो एक वस्तु हम इसके हेड से, ये हेड कहलाएगा, इसके हेड से एक किरण बिल्कुल समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे। प्रतिबिंब बनाना है ना हमें, और इसका नियम पता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर निकालते हैं तो कहां से होकर जाएगी? एफ से। ये हमने इसको एफ से निकाल दिया, थोड़ा सा नहीं गया, कोई बात नहीं, एफ से निकाल दिया। दूसरी जो निकालेंगे वो भी हेड से निकालेंगे, और कहां से निकालोगे? कौन कौन से नियम सीखे? एक तो सी से सीखा, सी से निकालने का, एक समांतर जो उन्हीं नियम, 3 नियमों से कोई से 2 नियम लेने हैं। तो एक नियम हमने ले लिया समांतर वाला, और एक नियम ले रहे हैं हम सी वाला। तो हम सी की तरफ सी से निकालेंगे किरण को, और सी से निकलेगी तो किरण, तुमको मैंने बताया था, जो सी से जाती है, जैसे जिस रास्ते से जाती है वापस उसी रास्ते से यहां से टकराने के बाद लौट आती है। ठीक, अब ये दोनों किरण कहां कट कर रही हैं? इस बिंदु पे कट कर रही हैं, इस बिंदु पर कट कर रही हैं। अब कहां से निकली है? ये हेड से निकली है। तो जिस बिंदु पर कट कर रही है उस बिंदु पर उसी का प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? हेड। इसलिए हेड तो ये हो गया इसका। और हमेशा याद रखना कि मुख्य अक्ष पर रखिए वस्तु, तो मुख्य अक्ष पर ही उसकी सीध लेके ऐसे बना देंगे, ये है हमारा प्रतिबिंब, और ये हेड हो गया। अब कैसे दिखा दे रहा प्रतिबिंब, इसके बारे में लिखना है। नंबर 1, प्रतिबिंब सी व एफ के बीच बन रहा है। सी व एफ के बीच आपको जब सवाल आएगा या प्रश्न आएगा, ऐसा आएगा, एक अवतल दर्पण दिया है
और उस वस्तु जो है सी और अनंत के बीच रखी है, तो उसके बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो ये हमारा आंसर है। ये किरणारंग होगा और इसके बारे में लिखना है कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। प्रतिबिंब सी व एफ के बीच बन रहा है। सी इधर है, एफ इधर है। बीच का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मध्य नहीं, वो सी और एफ के इधर उधर कहीं भी हो सकता है। अगर इसको हम और दूर करेंगे तो थोड़ा सा इधर बनेगा प्रतिबिंब, पास लाते रहेंगे तो सी की तरफ आता रहेगा। तो लेकिन चित्र वही एक ही माना जाएगा इसमें, समझ रहे हो। अगर यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब ये वाला प्रतिबिंब थोड़ा इधर बनने लगेगा और आगे इसको आगे ले जाते रहेंगे और सी से पहले पहले तक, तो प्रतिबिंब यहाँ आने लगेगा, रहेगा सी और एफ के बीच ही। दूसरा उल्टा व वास्तविक। उल्टा व वास्तविक। वास्तविक क्यों कह रहे हैं, एक मिनट, वास्तविक भी बन रहा है लेकिन बाद में लिखेंगे एक पॉइंट। उल्टा व छोटा, वस्तु से छोटा बोलेंगे। ये वस्तु है हमारी, लिख देता हूँ ये वस्तु, और ये है प्रतिबिंब, ये वाला। और मैं लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा तुम यहाँ समझ लोगे। मैं ये वाला जो है प्रतिबिंब है, ये वाला प्रतिबिंब। अब उल्टा व वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। थोड़ा तेजी लाइन रहती है जब खड़े रहते हैं ऐसे। तीसरा वास्तविक, एक साथ में लिख देते थे कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक, वास्तविक का मतलब ये है कि जब वास्तव में किरण टकरा रही हैं, ये किरण वास्तव में टकरा रही हैं। कुछ किरणें अभी आए, एक प्रतिबिंब में आएगा जब वास्तव में नहीं टकराएगी, टकराती हुई महसूस होगी तो आभासी बनेगा। तो ये किरण वास्तव में टकरा रही है तो वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम जो है उसको किसी भी स्क्रीन पर बना सकते हैं इमेज। जैसे हम दर्पण है, हम चेहरा देखते हैं अपना, तो वो हम दिखाई देता है चेहरा, वास्तव में वो चेहरा होता नहीं है, वहां पर होता नहीं कुछ भी, इसलिए वो आभासी है। लेकिन ये वास्तव में हम बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई वस्तु रख दूँ, उसमें से प्रकाश निकालूं और यहाँ पर एक पेपर या स्क्रीन रख दूँ, लगा दूँ, तो उस पेपर पे दिखाई देगा बिल्कुल बनता। इसे कहते हैं वास्तविक। तो वास्तविक किरण क्या है, जब वस्तु सी पर रखी है, हेडिंग डाल दी हमने, जब वस्तु सी पर है, तो सी पर है तो वस्तु सी पर रखी जाएगी। सी ये है, एफ ये है, तो हमने वस्तु सी पर रख ली। तो एक किरण हम बिल्कुल समांतर लिख लेंगे इस समय। एक समांतर निकाली, टकराने के बाद कहां से हो जाएगी, एफ से, ठीक। दूसरा किरण हमने इस वाले में, दूसरे वाले में हमने क्या करा था, हेड से ही सी की तरफ भेजी थी किरण। लेकिन अब सी की तरफ भेजेंगे तो इधर तो प्रतिबिंब है, वो दर्पण है नहीं, तो हमें किरण प्रतिबिंब तभी तो बनेगा जब बस किरण जो है प्रतिबिंब से टकरा के आए, तभी तो वो से दर्पण से टकरा के आए। और जब दर्पण से नहीं टकराएगी तो प्रतिबिंब क्यों बनेगा। तो किरण हमें टकराना दर्पण से किरण, अगर हम खींचेंगे ऐसे तो ये तरीका गलत है, प्रतिबिंब तो बन जाएगा लेकिन हमें जो है दर्पण से टकराना। तो तीसरी कंडीशन क्या दी थी, एक बार हमने निकाली थी समांतर किरण, एक निकाली थी सी से जाती हुई, और तीसरी बताई थी एफ से। तो हम इसमें एफ से निकालेंगे किरण को। तो एफ से निकल के जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मतलब इसका अपोजिट है। तो यहाँ बन रहा प्रतिबिंब, दोनों किरणें यहाँ टकराई है तो ये बना हेड, और इसकी टेल यहाँ। इसका मतलब क्या है, नंबर प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे। नंबर 1, प्रतिबिंब सी पर ही बना है, सी पर रखिए तो सी पर बन रहा है, ठीक है ना। सी पर वस्तु के समान बनेगा, ये एंगल बराबर है, ये रेखा बराबर है, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम रहेंगे
और ये दोनों प्रतिबिंब की लंबाई, इसकी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु है हमारी, ये दोनों बराबर रहेंगे। प्रतिबिंब सी पर वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनता है। दूसरा, उल्टा व वास्तव में किरण टकरा रही है, वास्तव में ये किरण टकराई है, एक ऐसे जाके ये आई है, दूसरी यहां से जाके ये आई है, ये वास्तव में किरण टकरा रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक। तीसरी चौथी, मैं उसमें भूल गया था, एक और है, जब वस्तु सी व एफ के बीच है, तो इसको 4 नंबर दूंगा मैं, इसको 5 और ये 6 नंबर, तो ये 4 नंबर वाली चलेगी। जब वस्तु सी व एफ के बीच है, तो हमने वस्तु रख दी सी और एफ के बीच। ज़्यादा बड़ी वस्तु नहीं रख सकते, क्योंकि प्रतिबिंब जो है, जितना लेंस की अपनी दर्पण है ना, सॉरी जितना दर्पण है, ये दर्पण है भाई, लेंस भी आगे पढ़ाएंगे। इस दर्पण है, उसी हिसाब से प्रतिबिंब, उसी वस्तु उसी हिसाब से रखी जाएगी छोटी, क्योंकि अब दूर से तो बन जाएंगे बड़ी वस्तु प्रतिबिंब, छोटी वस्तु है, छोटे वस्तु अब ये दर्पण के सामने नजदीक आ रही वस्तु, इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं रख सकते। तो क्या करेंगे, वही हेड से किरण निकालेंगे, ये वाली तो सबके लिए ही है कि सबसे पहले किरण कहाँ से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष कौन सी है, ये वाली क्या है, मुख्य अक्ष, ये रेखा है, मुख्य अक्ष है, और ये पी है, मुख्य अक्ष, मतलब जो पीछे जा मुख्य है ना, ये हमारी, ये लाइन हमारी मुख्य है, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो एक किरण हम समांतर करेंगे, इसके मुख्य अक्ष के समांतर, ये दूरी वहां से सब बराबर खींच दी, दर्पण से टकराई, कहां से होकर जाएगी, ये एफ से होकर जाएगी। नियम बताए थे ना मैंने, ये एफ से होकर जाएगी। तीसरा, दूसरी किरण कैसे निकालेंगे, या तो एफ से निकाल लो, वो भी चल जाएगा, या सी से निकाल लो। अब सी से निकालेंगे तो उल्टा चलेंगे, जब तक ये किरण या तो आगे से ऊपर से टकरा के लाएंगे, जब वापस लाएंगे तो इसी की सीध में किरण को ये जाएगी इसकी तरफ से, और इसी की सीधी समझ लो, यहाँ से किरण जा रही है और टकरा के वापस इसी रास्ते जब चलेगी तो सी से निकाल देंगे ऐसे। तो ये किरण कहाँ मिलेंगे जाकर, अभी नहीं मिली, और बढ़ाओ इनको ऐसे। तो कहाँ मिली दोनों किरण, यहाँ पर मिली दोनों किरण। उसके बाद ये बन गया हमारा हेड प्रतिबिंब वस्तु का, और यहाँ से हम इसे मुख्य अक्ष तक खींच देंगे। अब भी उल्टा ही बना है, तो प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब सी के पीछे, बियॉन्ड द सी, या सी क्या है, वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब सी के पीछे, इधर है तो पीछे, इधर है तो आगे, प्रतिबिंब सी के पीछे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। इसीलिए तो कह रहा था, अगर तुम ज्यादा बड़ी रखते हो तो हमारे ब्लैक बोर्ड पे ही नहीं आना चाहिए, हमारी इसी बोर्ड पे ही ना आता, क्योंकि बहुत बड़ा बनता है प्रतिबिंब, और थोड़ा सा बड़ा वस्तु करते थे तो फिर इधर चला जाता सारा, इसलिए ज्यादा छोटी वस्तु रखनी पड़ती है जो इस कंडीशन में। तो प्रतिबिंब सी के पीछे वस्तु से बड़ा। दूसरा, उल्टा व आभासी, सॉरी वास्तविक, उल्टा व वास्तविक बनेगा। ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अगले इसको पढ़ाएंगे 5 को बस।
इसका किरण। पांचवा बताएंगे जब वस्तु एफ पर है तो हमने वस्तु एफ पर रख दी है, बिल्कुल सेम किरण आ रहे हैं उसी तरह हर बार वही मुख्य अक्ष के समांतर खींची, टकराने के बाद वही एफ से जाएगी। कुछ नहीं है, आपको जगह जैसे कि सवाल में कहे कि वस्तु यहाँ रख रहे हैं, तुम वस्तु को वहीं रख दो। एफ पे रखने के लिए कह रहे हैं, एफ पे रख दी, किरण आ रही वही बनाओ, कहीं भी जाए किरण कि वैसे मुख्य अक्ष के समांतर भेजो और एफ से टकरा कर जहां भी जा रही जाने दो उसे, क्या दिक्कत है। अब फिर उस दूसरी सी की सीध लेके दर्पण से टकरा के लाओ। तो ये हमने थोड़ा कुछ याद होना चाहिए, वैसे भी सी से लिख दिया, मतलब सी की तरफ से यहाँ से मानी यहाँ जाए किरण ऐसे गई है और टकरा के वापस सी से निकल गई, पर सी से जब निकलेगी जब सी की सीध में ही हो ये निकलने वाली किरण। तो इसमें तुम्हें थोड़ा याद रखना चाहिए, किरण ज्यादा वैसे मत बना देना इसमें कि ये कहीं नहीं, बिल्कुल समांतर किरण आएंगी दोनों। और ये माना जाएगा कि ये किरणें कहीं भी नहीं टकराई जाएंगी, और साथ ये मान सकते हैं कि ये अनंत पर टकराएंगी। कहाँ पर टकराएंगी? अनंत पर। एफ पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब, एफ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। अनंत पर और हम ये मान सकते हैं कि जब मिलेंगे अनंत पर तो क्या से बनेगा? यहाँ हेड बनेगा और उसे बहुत बड़ा माना जाएगा। तो बस अनंत पर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब बहुत ही क्या, तो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। लिख दो उल्टा और वास्तविक। उल्टा जब बनेगा जो अनंत पर मतलब उल्टा बनेगा ही, लिख दो खाली, इतना बहुत है। एफ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा व उल्टा बनेगा। जब वस्तु एफ व पी के बीच है, तो एफ और पी के बीच में वस्तु रख दी, किरण आ रहा है, किसके समांतर निकालेंगे? हेड से निकालेंगे। समांतर वाली किरण कहाँ से होगी? टकरा जाएगी, एफ से टकरा के जाएगी। एफ ये है यहाँ, बस बच्चे क्या करते हैं, हम एफ यहाँ बना लेंगे, यहाँ से निकालेंगे। क्यों? अरे बिंदु तो एफ का ये है ना, इसी से यहाँ से जाएगी तो संकेत है, तो एफ से होकर जाएगी, थोड़ा सा सीधा खींचने के लिए। ठीक, दूसरी सी की सीध में ले लो, सी की सीध लेते हुए खींचो किरण, और टकराने के बाद में वो वापस आ जाएगी। क्या दिख रहा है आपको? ये दोनों किरणें यहाँ आई है, टकराने के बाद ये यहाँ आ रही है। क्या ऐसे लगता है ये आगे जाके मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी। तो ये कहाँ टकरा रही है? यहाँ तो नहीं टकरा रही, लेकिन ये अगर इधर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा, अगर यहाँ से आंख लगा कर आंख से यहाँ से देखेंगे तो ऐसे लगेगा ये जो किरणें हैं यहाँ से आ रही है टकरा में। ऐसे लगेगा भाई कहीं इन दोनों किरणों को कहीं ना कहीं तो टकराना है, तो ये ऐसे लगेगा ये पीछे से टकरा रही है और हमको प्रतिबिंब वहीं दिखाई देगा। और ये जो है डॉट डॉट क्यों बना रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि इधर प्रतिबिंब वास्तव में प्रतिबिंब जो है वास्तव में नहीं बन रहा है, आभासी बनता है। तो याद रखना, दर्पण के पीछे हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और ये किरण इधर जाती नहीं है, वो दिखती ऐसे लगेगी यहाँ से आ रही है किरण, ये टक यहाँ से निकली, टकरा के वापस आ गई, ये यहाँ से समांतर गई, टकरा के वापस आ गई, तो ये इधर तो टकरा नहीं सकती दोनों किरणें, तो ऐसे लगेंगी ये यहाँ से टकरा रही है। तो प्रतिबिंब यहाँ हेड बना और ये मुख्य अक्ष को मिला दिया। अब बना वस्तु, जब अभी तक तो उल्टा बना रखी,
इसमें 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 सारी कंडीशनों में उल्टा होना था, इस बार क्या होना है सीधा, लेकिन कैसा होना है आभासी। तो प्रतिबिंब कैसे होना है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होना है, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। दूसरा सीधा व आभासी, सीधा व आभासी, ये बना है। ये लास्ट हो गया है हमारा, लेकिन इसको समझो, ये जो कंडीशन है अवतल दर्पण की, ये वस्तु को बड़ा दिखाती है, आभास दिखाती है। पता है ये दर्पण इस कंडीशन में वस्तु को कब देखते हैं, ये जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं या हमारे जो गला नाक ये गले का जो डॉक्टर होता है, इस दर्पण को यूज करता है। छोटा सा होता है और छोटा सा बेशक है, जैसे वो दांत को देखेगा तो उसको बहुत बड़ा दांत दिखा देगा, दांत इतना सा रहेगा दिखाई देगा इतना। अभी तो मैंने थोड़ा सा और आगे रखते हैं वस्तु को तो और बड़ा दिखाई देता, तो वो वस्तु को बड़ा देखता है जिससे कि मरीज का इलाज कर सके आराम से, कि छोटी छोटी चीज़ों को बड़े। तो ये इस प्रतिबिंब को कौन यूज करता है, अवतल दर्पण को, और अवतल दर्पण को यूज करता है। और इस कंडीशन में वस्तु मतलब दांत को ऐसा रखा जाए, ऐसे लगाएगा दर्पण को कि वो एफ और पी के बीच में आ जाए, और तब वस्तु को तब उसे दांत क्या दिखा देगा बड़ा। ऐसी गले में नाक कान गले के डॉक्टर और दांत के डॉक्टर क्या रखते हैं, अवतल दर्पण। ये सवाल आता है कि डॉक्टर वाल कौन सा होता है।